आईएसआईएस टेरर मॉड्यूल पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 50 लोग थे इस ग्रुप में एक्टिव। बड़ी अपडेट है, 50 में से सिर्फ 5 को पूरी प्लानिंग की जानकारी दी गई थी। बातचीत के लिए ये सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करते थे। दानिश आईडी बनाने के दौरान घायल हुआ था। आतंकी दानिश की आंख में चोट लगी थी। बेंगलुरु से 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि 50 लोग थे, लेकिन सिर्फ 5 लोगों को ये जानकारी दी गई थी और उनको ये पूरी प्लानिंग के तहत सिर्फ उतना ही बताया जा रहा था जितना उनका काम था। इस पूरे मॉड्यूल का खुलासा और एक एक कर नई जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। जानकारी ये भी कि सिग्नल ऐप का इस्तेमाल किया जाता था बातचीत के लिए। ये वही आरोपी हैं जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी बेंगलुरु से 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ में और भी बड़े और नए खुलासे होने हैं। तो ये पूरी खबर आईडी बनाने के दौरान दानिश घायल भी हुआ था, जो इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसकी आंख के पास चोट भी लगी थी और 50 लोगों में से आप सोचिए सिर्फ 5 लोगों को उतनी ही जानकारी दी गई जितना उनका इस्तेमाल करना था। तो ये पूरा मॉड्यूल काम कर रहा था। आतंकियों का मॉड्यूल, खिलाफत प्लान विफल। हवाला के जरिए फंड, 5 आतंकियों का तय दंड। पहला आतंकी आफ्ताब, दूसरा आतंकी सुफियान, तीसरा आतंकी अजहर दानिश, चौथा आतंकी कामरान कुरैशी, 5वां आतंकी हुजैफ यमन। ये वही 5वां आतंकी है जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने धर दबोचा है। ये 5 देखने में जितने मासूम दिख रहे हैं, लेकिन इनके मंसूबे उससे भी खतरनाक। देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे, सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे थे, टारगेट किलिंग की योजना बना रहे थे। लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन 5 आतंकियों को धर दबोचा। वैसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पिछले 6 महीनों से इन आतंकियों को ट्रैक कर रही थी और जैसे ही पुलिस को पुख्ता सबूत मिला, पुलिस ने आतंकियों के ठिकानों पर रेड कर दी। स्पेशल सेल ने दिल्ली से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया, वहीं मध्य प्रदेश से 1 आतंकी को पकड़ा, जबकि हैदराबाद और रांची से 1-1 आतंकी पकड़े गए। जॉइंट ऑपरेशन था सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और स्टेट पुलिस फोर्सेस का, जिसमें महाराष्ट्र पुलिस, कर्नाटका पुलिस, झारखंड पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस और तेलंगाना पुलिस, इनके साथ मिलकर दिल्ली स्पेशल सेल ने ऑपरेशन किया है। डीसीपी अमित कौशिक और एसीपी हृदय भूषण का ये ऑपरेशन था और इसमें 11 लोग हमने डिटेन किए थे, जिसमें 5 लोगों की हमने गिरफ्तारी की है। सेंट्रल कैरेक्टर इसमें अशरार दानिश है, जो कि झारखंड रांची का रहने वाला है। इसके पास से काफ़ी मात्रा में केमिकल्स, बॉल बेयरिंग्स और काफ़ी सारा इस तरह के आर्टिकल्स जो कि आईडी बनाने के काम में आते हैं, वो इसके पास से मिले हैं। इस ग्रुप के पास से वेपन्स भी मिले हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया, वहीं 11 लोगों को हिरासत में लिया है। लेकिन आतंकियों के पूछताछ में जो खुलासा हुआ, उससे हर कोई सन्न है। पहला खुलासा, आतंकियों ने बनाया था खिलाफत मॉड्यूल। दूसरा खुलासा, गजवा लीडर नाम से आईडी, कोड नाम था सीईओ। तीसरा खुलासा, खिलाफत मॉड्यूल का नेतृत्व दानिश संभाल रहा था। चौथा खुलासा, दानिश ने ही सभी आतंकियों को जोड़ा। 5वां खुलासा, आईईडी बनाने के लिए रॉ मटेरियल का इंतजाम। छठा खुलासा, आतंकियों का मकसद था टारगेट किलिंग। 7वां खुलासा, हवाला और दूसरे चैनल के जरिए फंड। 8वां खुलासा, कारतूस भी बनाने की तैयारी में थे आतंकी। 9वां खुलासा, पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे आतंकी। 10वां खुलासा, हैंडलर वीडियो फाइल्स देखता था, वेपन की ड्राइंग भेजता था। जो समझ में आया वो ये कि एक पाक हैंडलर है जो अशरार दानिश के टच में था और उसको इंस्ट्रक्शंस देता था, और अशरार दानिश ने इस पूरे ग्रुप को जोड़ा हुआ था और इस ग्रुप को वो टेरर एक्टिविटीज़ के लिए इस ग्रुप का इस्तेमाल करने वाला था। एक जैसा मैंने कहा, एक जगह एक्वायर करके खिलाफत बनाने का इनका एक डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग के तहत
ये टेरर एक्टिविटी कैरी आउट करने वाले थे और प्लस वेपन्स का इस्तेमाल कुछ टारगेटेड किलिंग के लिए इनको करना था। गिरफ्तार आतंकियों के पास से आईईडी बनाने का सामान, हथियार और केमिकल बरामद हुआ है। जांच में पता चला कि ये मॉड्यूल पिछले 5 से 6 महीनों में एक्टिव था और लगातार हथियार और कारतूस तैयार करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन 5 आतंकियों की गिरफ्तारी से बड़ी साजिश नाकाम हो गई और अब इन आतंकियों से पूछताछ में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच एक और बड़ी अपडेट है कि आईएसआईएस टेरर मॉड्यूल पर बड़े खुलासे हुए हैं, लेकिन इस पर जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जतिन जुड़ गए। सीधा उनके पास लिए चलते हैं। ये लगातार खबर पर नजर बनाए हुए हैं, उससे जुड़ी अपडेट दे रहे हैं। जतिन, अभी जो नया खुलासा हुआ है कि 50 लोग थे लेकिन सिर्फ 5 लोगों को पता था, इसका मतलब कि ये सीक्रेट तौर पर इस पूरे मिशन को अंजाम देना चाहते थे कि ज्यादा बात ना फैले। बिल्कुल, देखिए सीक्रेसी इस कदर थी कि जो दानिश था वो एनजीओ के तर्ज पर इस पूरे आईएसआईएस मॉड्यूल को खड़ा करने की कोशिश में कर रहा था। दानिश, जिसको गिरफ्तार किया गया, खुद को प्रोफेसर बताता था। उसके फोन की जांच की गई तो गजवा नाम से ग्रुप मिला। उस ग्रुप में 50 से भी ज्यादा लोग शामिल हैं, जिसमें गिरफ्तार किए गए जो 5 लोग हैं वो साफ तौर पर दिखे। और यही कॉन्स्पिरेसी का सबसे बड़ा हिस्सा था कि कैसे गजवा हिंद के तौर पर खिलाफत मॉड्यूल, जो कि आईएसआईएस का मॉड्यूल है, उसको दानिश खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। और लगातार ना सिर्फ दिल्ली, मुंबई, झारखंड, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों से रिक्रूटमेंट बहुत तेजी से चल रही थी। रेडिकलाइज करने के लिए जाकिर नायक के लिटरेचर का ये लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि दानिश, जिसके घर से आईडी बनाने का मटेरियल मिला, वो आईडी बनाने के दौरान घायल भी हुआ। उसकी आंख पे गंभीर चोट आई, जो कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया। सबसे बड़ी बात कि जो वेपन्स इनके पास से रिकवर किए गए वो मेवात से खरीदे गए थे और दिल्ली उनको लाया गया। बाद में उन हथियारों को महाराष्ट्र, मुंबई ले जाना था। तो कहीं ना कहीं अभी इन 5 लोगों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जो लीड दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिल रही है, उस लीड के बिना पर आगे इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बेंगलोर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पहुंची है, जहां से 11 लोगों को डिटेन किया गया, 7 लोगों को छोड़ा गया, लेकिन 4 लोग अभी भी बेंगलोर के दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की हिरासत में, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। सबूत मिलने पर उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन कैसे देश के अलग अलग राज्यों में आईसिस मॉडल के तर्ज पर एक खिलाफत मॉडल खड़ा करने की कोशिश दानिश कर रहा था, और ये सब दानिश पाकिस्तान में बैठे एक हैंडलर के जरिए कर रहा था। और वही हैंडलर है जिसके बारे में पता लगाने की दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कोशिश कर रही है। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, बल्कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ इस पूरे जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि अभी भी लगातार जो रेड्स हैं अलग अलग लोकेशन में चल रही है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और खास तौर पर महाराष्ट्र, क्योंकि जो लीड्स मिल रही है, जो गिरफ्तारी हुई दिल्ली से, जो तो गिरफ्तारी की गई आफ्ताब, वो भी महाराष्ट्र का, मुंबई का रहने वाला है, तो उसकी लोकेशंस पर भी रेड की जा रही है। आईएसआईएस टेरर मॉड्यूल पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 50 लोग थे इस ग्रुप में एक्टिव। बड़ी अपडेट है, 50 में से सिर्फ 5 को पूरी प्लानिंग की जानकारी दी गई थी। बातचीत के लिए ये सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करते थे। दानिश आईडी बनाने के दौरान घायल हुआ था। आतंकी दानिश की आंख में चोट लगी थी। बेंगलुरु से 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि 50 लोग थे लेकिन सिर्फ 5 लोगों को ये जानकारी दी गई थी और उनको ये पूरी प्लानिंग के तहत सिर्फ उतना ही बताया जा रहा था जितना उनका काम था। इस पूरे मॉड्यूल का खुलासा और एक एक कर नई जानकारियां निकलकर सामने आई है। जानकारी ये भी कि सिग्नल ऐप का इस्तेमाल किया जाता था बातचीत के लिए। ये वही आरोपी हैं जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी बेंगलुरु से 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ में और भी बड़े और नए खुलासे होने हैं। तो ये पूरी खबर आईडी बनाने के दौरान दानिश घायल भी हुआ था, जो इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसकी आंख के पास चोट भी लगी थी और 50 लोगों में से आप सोचिए सिर्फ 5 लोगों को उतनी ही जानकारी दी गई जितना उनका इस्तेमाल करना था। तो ये पूरा मॉड्यूल काम कर रहा था। आतंकियों का मॉड्यूल, खिलाफत प्लान विफल। हवाला के जरिए फंड, 5 आतंकियों का तय दंड। पहला आतंकी आफ्ताब, दूसरा आतंकी सूफियान, तीसरा आतंकी अजहर दानिश, चौथा आतंकी कामरान कुरैशी, 5वां आतंकी हुजैफ यमन। ये वही 5वां आतंकी है जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने धर दबोचा है।
ये पांचों देखने में जितने मासूम दिख रहे हैं, लेकिन इनके मंसूबे उससे भी खतरनाक। देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे, सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे थे, टारगेट किलिंग की योजना बना रहे थे। लेकिन उससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन पांचों आतंकियों को धर दबोचा। वैसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पिछले 6 महीनों से इन आतंकियों को ट्रैक कर रही थी और जैसे ही पुलिस को पुख्ता सबूत मिला, पुलिस ने आतंकियों के ठिकानों पर रेड कर दी। स्पेशल सेल ने दिल्ली से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया, वहीं मध्य प्रदेश से 1 आतंकी को पकड़ा, जबकि हैदराबाद और रांची से एक आतंकी पकड़े गए। जॉइंट ऑपरेशन था सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और स्टेट पुलिस फोर्सेस का, जिसमें महाराष्ट्र पुलिस, कर्नाटका पुलिस, झारखंड पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस और तेलंगाना पुलिस, इनके साथ मिलकर दिल्ली स्पेशल सेल ने ऑपरेशन किया है। डीसीपी अमित कौशिक और एसीपी हृदय भूषण का ये ऑपरेशन था और इसमें 11 लोग हमने डिटेन किए थे, जिसमें 5 लोगों की हमने गिरफ्तारी की है। सेंट्रल डायरेक्टर इसमें अशरार दानिश है, जो कि झारखंड रांची का रहने वाला है। इसके पास से काफ़ी मात्रा में केमिकल्स, बॉल बियरिंग्स और काफ़ी सारा इस तरह के आर्टिकल्स जो कि आईडी बनाने के काम में आते हैं, वो इसके पास से मिले हैं। इस ग्रुप के पास से वेपन्स भी मिले हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया, वहीं 11 लोगों को हिरासत में लिया है। लेकिन आतंकियों के पूछताछ में जो खुलासा हुआ, उससे हर कोई सन्न है। पहला खुलासा, आतंकियों ने बनाया था खिलाफत मॉड्यूल। दूसरा खुलासा, गजवा लीडर नाम से आईडी, कोड नाम था सीईओ। तीसरा खुलासा, खिलाफत मॉड्यूल का नेतृत्व दानिश संभाल रहा था। चौथा खुलासा, दानिश ने ही सभी आतंकियों को जोड़ा। पांचवा खुलासा, आईईडी बनाने के लिए रॉ मटेरियल का इंतजाम। छठा खुलासा, आतंकियों का मकसद था टारगेट किलिंग। सातवां खुलासा, हवाला और दूसरे चैनल के जरिए फंड। आठवां खुलासा, कारतूस भी बनाने की तैयारी में थे आतंकी। नौवां खुलासा, पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे आतंकी। 10वां खुलासा, हैंडलर वीडियो फाइल्स देखता था, वेपन की ड्राइंग भेजता था। जो समझ में आया वो ये कि एक पाक हैंडलर है जो अशरार दानिश के टच में था और उसको इंस्ट्रक्शंस देता था, और अशरार दानिश ने इस पूरे ग्रुप को जोड़ा हुआ था और इस ग्रुप को वो टेरर एक्टिविटीज़ के लिए इस ग्रुप का इस्तेमाल करने वाला था। एक जैसा मैंने कहा, एक जगह एक्वायर करके खिलाफत बनाने का इनका एक डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग के तहत ये टेरर एक्टिविटी कैरी आउट करने वाले थे, और प्लस वेपन्स का इस्तेमाल कुछ टारगेटेड किलिंग के लिए इनको करना था। गिरफ्तार आतंकियों के पास से आईईडी बनाने का सामान, हथियार और केमिकल बरामद हुआ है। जांच में पता चला कि ये मॉड्यूल पिछले 5 से 6 महीनों में एक्टिव था और लगातार हथियार और कारतूस तैयार करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन 5 आतंकियों की गिरफ्तारी से बड़ी साजिश नाकाम हो गई और अब इन आतंकियों से पूछताछ में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच एक और बड़ी अपडेट है कि आईएसआईएस टेरर मॉड्यूल पर बड़े खुलासे हुए हैं, लेकिन इस पर जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जतिन जुड़ गए। सीधा उनके पास लिए चलते हैं। ये लगातार खबर पर नजर बनाए हुए उनसे जुड़ी अपडेट दे रहे हैं। जतिन, अभी जो नया खुलासा हुआ है कि 50 लोग थे लेकिन सिर्फ 5 लोगों को पता था, इसका मतलब कि ये सीक्रेट तौर पर इस पूरे मिशन को अंजाम देना चाहते थे कि ज्यादा बात ना फैले। बिल्कुल, देखिए सीक्रेसी इस कदर थी कि जो दानिश था वो एनजीओ के तर्ज पर इस पूरे आईएसआईएस मॉड्यूल को खड़ा करने की कोशिश में कर रहा था। दानिश, जिसको गिरफ्तार किया गया, खुद को प्रोफेसर बताता था। उसके फोन की जांच की गई तो गजवा नाम से ग्रुप मिला। उस ग्रुप में 50 से भी ज्यादा लोग शामिल हैं, जिसमें गिरफ्तार किए गए जो 5 लोग हैं वो साफ तौर पर दिखे। और यही कॉन्स्पिरेसी का सबसे बड़ा हिस्सा था कि कैसे गजवा हिंद के तौर पर खिलाफत मॉड्यूल, जो कि आईएसआईएस का मॉड्यूल है, उसको दानिश खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। और लगातार ना सिर्फ दिल्ली, मुंबई, झारखंड, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों से रिक्रूटमेंट बहुत तेजी से चल रही थी। रेडिकलाइज करने के लिए जाकिर नायक के लिटरेचर का ये लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि दानिश, जिसके घर से आईडी बनाने का मटेरियल मिला, वो आईडी बनाने के दौरान घायल भी हुआ। उसकी आंख पे गंभीर चोट आई, जो कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया। सबसे बड़ी बात कि जो वेपन्स इनके पास से रिकवर किए गए वो मेवात से खरीदे गए थे और दिल्ली उनको लाया गया। बाद में उन हथियारों को महाराष्ट्र, मुंबई ले जाना था। तो कहीं ना कहीं अभी इन 5 लोगों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं।
रहे हैं। जो लीड दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिल रही है, उस लीड के बिना पर आगे इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बेंगलोर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पहुंची है, जहां से 11 लोगों को डिटेन किया गया, 7 लोगों को छोड़ा गया, लेकिन 4 लोग अभी भी बेंगलोर के दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की हिरासत में, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। सबूत मिलने पर उनकी गिरफ्तारी की जा रही है, लेकिन कैसे देश के अलग अलग राज्यों में आईसिस मॉडल के तर्ज पर एक खिलाफत मॉडल खड़ा करने की कोशिश दानिश कर रहा था, और ये सब दानिश पाकिस्तान में बैठे एक हैंडलर के जरिए कर रहा था, और वही हैंडलर है जिसके बारे में पता लगाने की दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कोशिश कर रही है। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, बल्कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ इस पूरे ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि अभी भी लगातार जो रेड्स हैं अलग अलग लोकेशन में चल रही है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और खास तौर पर महाराष्ट्र, क्योंकि जो लीड्स मिल रही है, जो गिरफ्तारी हुई दिल्ली से, जो तो गिरफ्तारी की गई आफ्ताब, वो भी महाराष्ट्र का, मुंबई का रहने वाला है, तो उसकी लोकेशंस पर भी रेड की जा रही है।